हंगामा खड़ा करना हम सबका मकसद नहीं है, पर इस राजस्थान के किसान की दशा और दिशा बदलनी चाहिए। इस राजस्थान का किसान का बेटा, इस राजस्थान का किसान इस राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बनना चाहिए। मेरे प्यारे छोटे भाइयों, इस मैदान में हमने कोई मीटिंगें की, कोई सभाएं की, जब राजस्थान की धरती पर जब समाज पर या किसानों पर संकट आया और जब राजस्थान में बड़े आंदोलन हुए, तो उस बड़े आंदोलनों की रूपरेखा भी हम छात्र भाई युवा साथियों ने इसी जेडीए के पार्क में रखी थी। मेरे प्यारे भाइयों, आपको पता है, इससे पहले आपका भाई जब भी आपके बीच में आता था तो राजस्थान विश्वविद्यालय में किसी प्रत्याशी के समर्थन में या किसी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आता था। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, पिछले दिनों से आपका भाई नरेश मीणा एक बड़ा चुनाव की तैयारी कर रहा है। नरेश मीणा राजस्थान की विधानसभा में जब मैं राजस्थान विधानसभा के चुनाव में तैयारी करने लगा, तब मैंने शुरू में एक मन बनाया था कि मैं हारे तुझे लोगों को जगाऊंगा, हारो तुम्हें अपनी ताकत को बनाऊंगा। लेकिन एक दिन में राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे हजारों लोगों को लेके जाऊंगा और हजारों लोगों के साथ मैं सोच रहा था कि जब मेरे को टिकट मिल जाएगा, जब मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट दे देगी, तो टिकट मिलने के बाद में सबसे पहले मैं जो हमारा जिस छात्रावास में मैं रहा, मीना छात्रावास में, उसके जो डीजीपी साहब है किशन लाल जी मीना, जो हमारे आदर से हमारे गार्जियन है, टिकट मिलने के बाद सबसे पहले मैं आदरणीय डीजी साहब के पैर छूने उनके घर जाऊंगा और उसके बाद मैं चाहूंगा कि मैं सबसे पहले महेश नगर की इस धरा पर आप सबका आशीर्वाद सने प्यार लेने आऊं और उसके बाद जगतपुरा की धरती पर मेरे प्यारे भाइयों के पास जाऊं और उनसे ये कहूं कि अपने आप से नरेश मीणा आज जो कुछ है वो तुम्हारी वजह से है। नरेश मीणा की ये जो बिल्डिंग बन रही है उसकी नींव तुमने रखी है। नरेश मीणा की ये बिल्डिंग जहाँ कहीं जिस मंजिल पे पहुंचेगी वो सब आपकी वजह से होगी। आपने अब तक मुझे सब कुछ दिया, आपने मुझे इतना प्यार स्नेह दिया जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ। बिना पद बिना कद के भी आज लाखों हजारों लोग मेरी जो मदद कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हुई तो आप सब लोग इस जयपुर की धरती पर जो छात्रा है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आप देख रहे होंगे पिछले दिनों से जिस तरह से मैंने हालात में किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और आप देख रहे होंगे कि मेरे को जब यहाँ 20 साल की छात्र राजनीति आपके भाई ने विश्वविद्यालय में की, तो मेरे ऊपर 14 मुकदमे, सरकारी मुकदमे आपके लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ते हुए सरकारी मुकदमे लगे। लेकिन पिछले 1 महीने में आपका भाई जब हड़ौती की सड़कों पर किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, तो केवल मात्र 1 महीने में मेरे खिलाफ 5 मुकदमे वहाँ दर्ज कर लिए गए हैं। और उनका ये मानना है, वहाँ की पुलिस का ये मानना है, वहाँ के नेताओं का ये मानना है कि नरेश मीणा पे मुकदमे लगाकर नरेश मीणा को सलाखों के पीछे डाल दो, नरेश मीणा को जेल में डाल दो, तो नरेश मीणा ये आंदोलन करता बंद हो जाएगा, सलाखों के पीछे जाएगा, इसके कुछ पट्टे पड़ जाएंगे, वो सुधर जाएगा। लेकिन उस हड़ौती में जो नेता बैठे हैं, जो ताना साहब बैठे हैं, जो सैन साहब बैठे हैं, उनको ये नहीं पता कि नरेश मीणा इस जेल की और थाना की ट्रेनिंग लेके तो 20 साल से जयपुर में लेके आए। 20 सालों में उसमें नरेश मीणा ने अगर कोई जिंदगी में काम किया है तो काम ये किया है कि किसानों के बेटों के लिए जयपुर की राजधानी में सड़कों पर केवल छात्र हितों के लिए, छात्रवर्तियों के लिए, समाज के आंदोलनों में लिखे अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। और 10 बार, पिछले 10 बार नरेश मीणा ने सेंट्रल जेल में, जयपुर की जेलों में अपनी रातें बिताई है। वो 12 की जेलों से, 2 की जेलों से डरने वाला नहीं है। जो व्यक्ति जयपुर की सेंट्रल जेल को देख ले, जो जयपुर के थानों को देख ले, वो प्रमोद जेल, भाया की 2 की जेल, 12 की जेल, 12 के थानों से क्या डरेगा मेरे भाइयों।
लेकिन लेकिन हर दिन आपके भाई कितना असीम मतलब मेरी बात सुनो, ये शुरुआत थी आरोपी में, ये शुरुआत थी आरोपी में जब भाई अजय राज हम दोनों भाई इसको मैं घुमा के लाया अजय राज को, जब अजय राज को मैं हाड़ौती में घुमा रहा था तो इसके भी आंसू आ गए जो हाड़ौती के हालात थे मेरे भाइयों। वहाँ की जो जेलें हैं वो जेलों में निर्दोष किसान 20-20 साल की जेलें काट रहे हैं। वहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो वहाँ के तानाशाह शहंशाह जो नेता रहते हैं उनके खिलाफ एक शब्द बोल जाए, लेकिन आपके भाई ने जब से वहाँ सड़कों पर किसानों के लिए लड़ाई लड़ने लगे हैं आप सब हाड़ौती को देख रहे हैं। अब हाड़ौती में नारे नहीं लगे, अब हाड़ौती में मुर्दाबाद नहीं हो रही, अब हाड़ौती का किसान, हाड़ौती का युवा हाथों में लठ लेके निकल रहा है, हाड़ौती का किसान हाथों में बंदूक लेके निकल रहा है। अगर मैं चाहूँ मेरे भाइयों तो पूरा हाड़ौती नक्सल बन जाए, पूरा हाड़ौती नक्सल बनने के लिए तैयार है। उन पर इतने कुठाराघात हुए, उन पर इतने अत्याचार हुए जितने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर कुठाराघात और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर अत्याचार नहीं हुआ, इतने मेरे हाड़ौती के किसान भाइयों पर अत्याचार हुआ। और वो गुस्सा जो था, वो जो उनके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था, आपके भाई ने उस गुस्से को तक जाहिर कर दिया, उस उपहल को मैं बाहर लेके आ गया। और आज हाड़ौती की हालात है मेरे भाइयों। जो प्रमोद जैन भाई ये कहता था कि हाड़ौती में टिकट अगर मेरे इशारे पे दोगे तो ही कांग्रेस जीतेगी, अगर मेरे इशारे पे नहीं दोगे तो मैं कांग्रेस को नहीं जीतने दूंगा। और वो मेरे प्यारे भाइयों वो ये करता भी था कि 12 और झालावाड़ की 8 सीटों में से पिछली बार 3 टिकट प्रमोद जैन भाई के कहने पे दिया। अंता का टिकट खुद को मिला, पानाचंद मेघवाल को पारा का टिकट मिला, निर्मला सैनिया को किशनगंज का टिकट मिला। उसने वो 3 सीटों पर तो जिताने में मदद की, पर बाकी पूरी हाड़ौती में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने की कोशिश की ताकि कांग्रेस उसकी मुट्ठी में रहे। लेकिन अब आपका बेटा, आपका भाई जब वहां घूम रहा है, आपका भाई जब लोगों को जगा रहा है, तो मेरे प्यारे भाइयों हालात ऐसे हो गए। प्रमोद जैन भाई अब ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने में टिकट दो, वो ये कह रहा है कि मुझे वोट कहां से मिलेंगे। सूरत में नहीं है मेरे भाइयों। प्रमोद जैन भाई की बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़ी बड़ी मीटिंगों में नारा लगता है भट्टा खा गया, रेत खा गया। प्रमोद जैन भाई मुख्यमंत्री राजस्थान का है, जिसने इस राजस्थान में 70,000 करोड़ का घोटाले किए मेरे भाइयों। जल्दी हम उन सब घोटालों को भी आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जग जाहिर करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, आज मैं जयपुर में आया था, कल बांदीकुई में पायलट साहब के साथ मीटिंग अटेंड करूंगा, लेकिन मेरा मन था क्योंकि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उस लड़ाई में अब मुझे डर लगने लग गया मेरे भाइयों, मुझे खतरा महसूस होने लग गया। ऐसा लगने लग गया कि शायद प्रमोद जैन भाई पूरी ताकत से, पूरी दमखम से मेरा टिकट कटवा देगा, मुझे कांग्रेस से निकलवाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, आप लोग अब तक सोशल मीडिया पर अब तक आप मेरा नारा लगाते हो, आप कहते हो भाई साहब तन मन धन से आपके साथ है। मैं जानता हूँ मेरे साथियों, आप सब बेरोजगार हो, आप सब कैसे अपने माँ बाप की मेहनत की मजदूरी की कमाई को लाकर कैसे अपना खर्चा चला रहे हो। मुझे आपके धन की जरूरत नहीं है, मुझे तो आपके तन की और मन की जरूरत है। और मैं जानता हूँ आपका तन और मन पूरी तरह से मेरे साथ है। मेरे बड़े भाइयों, जिस तरह आने वाला चुनाव में टिकट पार्टियां उसको देगी जिसका सर्वे में टॉप पे आएगा, जिसका सोशल मीडिया पर जिसका ग्राफ ऊंचा होगा। आपका भाई ने पूरी हाड़ौती में कोई किसी भी सर्वे करवा लो, 90% एक तरफ आपका भाई है और 10% आपके भाई को टिकट नहीं दिया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाड़ौती की बात तो करते हैं, जो मेरी कर्मस्थली जयपुर रही है, मेरी कर्मस्थली पूर्वी राजस्थान रही है। अगर आप लोग मेरी मदद सोशल मीडिया पे कर दो, अगर आप लोग मेरी मदद सोशल मीडिया पे कर दो, जिस तरह से मेरी जब गिरफ्तारी हुई और जब गिरफ्तारी होने के बाद में जिस तरह से आपने मेरी रिहा कराने के लिए पूरे नेशनल ट्विटर पे पूरा रात भर आपने जो ट्विटर पे ट्रेंड किया और वो मैं आपसे अपील करने आया हूँ, मैं आपसे निवेदन ये करने आया हूँ
कि धन देने वालों से तो आप निवेदन करो, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी है वो मुझे धन से मदद करे, लेकिन आप मेरी सोशल मीडिया पे मदद करो। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को टैग कर आप नरेश मीणा की टिकट के लिए आवाज उठाओ। मेरे भाइयों, आप अपील करो, मेरी ताकत आप ही हो, मेरे पास जेब जुगाड़ नहीं है। एक आदरणीय सचिन जी पायलट है और दूसरी मेरी आप सेना हो जो मुझे टिकट में मजबूती देगी। क्योंकि मेरे भाई हम जानते हैं किसान कौमें कांग्रेस को पसंद करती है, हम आदिवासी भाई कांग्रेस को जिताकर भेजते हैं। अगर पिछली बार भी सरकार अगर कांग्रेस की बनी थी तो पूर्वी राजस्थान में गुर्जर समाज और मीणा समाज ने एकजुट होकर कांग्रेस को बनाया था। आपसे अपील करता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी साहब निवेदन कीजिए, उनसे हाथ जोड़िए और उनसे कहिए कि अगर आदिवासी समाज में नरे कांग्रेस को वोट चाहिए तो नरेश मीणा को टिकट दे दीजिए, नहीं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ वो प्रमोद जैन भाया पोखलाया हुआ मेरे भाइयों, वो भाग रहा है, वो किसी को भी खरीद सकता है। वो ये कहता है भारत की धरती पर वो जो लोग मिलते हैं उनसे ये कहता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रमोद जैन भाया के पैसों से चल रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमोद जैन भाया के पैसों से चल रही है। तो मुझे डर लगता है जो प्रमोद जैन भाया खुद ये कहता है कि कांग्रेस पूरे देश की कांग्रेस उसके पैसों से चल रही है। वो प्रमोद जैन भाया ये कहता है कि जब राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली थी उसका पूरे राजस्थान का खर्चा मैंने उठाया है। वो प्रमोद जैन भाया जो ये कहता है कि मैंने सब कुछ कांग्रेस को चला रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा टिकट भी कटवा दे। लेकिन अगर आपने ट्विटर सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज को, मेरी टिकट की दावेदारी को अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका जी गांधी तक पहुंचा दी तो मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी इन आप सब किसान भाइयों को, किसान के बेटों की आवाज को जरूर सुनेंगे और आपके बेटे को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट का जरूर मौका मिलेगा। लेकिन मेरे भाई एक निवेदन और करना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से आप मेरा सिस्टम देख रहे होंगे, मेरा तरीका, काम करने का तरीका देख रहे होंगे। मुझे लोग कहते थे भाई साहब तन मन धन से आपके साथ हैं, और धन देने वाले ज्यादा कहते थे कि चिंता मत करो, जब चुनाव लड़ोगे तो बोरे भर भर के पैसे भेजेंगे। लेकिन मेरे भाइयों अभी तक कोई बोरे वाला भी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि टिकट मिलने के बाद तो मेरी आर्थिक मदद करने वाले बहुत कुछ लोग होंगे। टिकट मिलने के बाद तो हर आदमी देता है पैसा, पार्टी वाले भी देते हैं, चमत्कार को नमस्कार करने वाले ठेकेदार, INJN, PW वाले, ट्रांसफर वाले भी मदद कर देंगे। लेकिन आपके भाई को आज जरूरत है मेरे भाइयों, आप मेरी मदद करें, सब तरह की मदद करें, तन मन धन से मेरी मदद करें। क्योंकि मैं जिन लोगों से लड़ रहा हूँ उनको आप सब जानते हो बहुत ताकतवर है दोस्तों, हर तरह से ताकतवर है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ चुनाव के पहले यहाँ और कुछ बचा नहीं है। प्रमोद जैन भाई के पास एक ही हथियार बचा है, वो है 12 की पुलिस। 12 की पुलिस को वो अपनी मुट्ठी में रखता है, अपनी जेब में रखता है। और मुझे आज भी पता लगा है कि केवल वो एक ही षड्यंत्र रच रहा है कि नरेश मीणा को वापस कैसे सलाखों के पीछे भेज दे और कैसे विधानसभा चुनाव तो नरेश मीणा जेल से बाहर नहीं आए। तो आप सब मेरी ताकत है मेरे भाइयों, मेरे पे आशीर्वाद रखना, स्नेह रखना, प्यार रखना। जिस दिन आपका भाई बन जाएगा उस दिन आपको दिक्कत नहीं आने देगा। जैसे 20 साल तक बिना पद के, बिना कद के भी आपके साथ खड़ा रहा, वैसे आगे भी आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आपका शीश नीचे नहीं झुकने दूंगा, आपके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा मेरे प्यारे भाइयों। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ आपका भाई 99 में जयपुर की धरती पर आया था और 1999 में आया था। आप 2010 के पहले राजस्थान विश्वविद्यालय की अध्यक्षों की छात्र पदाधिकारियों की लिस्ट को उठा के देख लो मेरे प्यारे भाइयों। जब 2010 के पहले हमारे लोग अध्यक्ष नहीं बनते थे, किसानों के बच्चे छात्र में पदाधिकारी नहीं बनते थे। लेकिन जब से आपका बेटा, आपका भाई विश्वविद्यालय में जब से उसकी धाक चलने लगी मेरे भाइयों, उस समय ऐसा था कि हमें यहाँ भी राजस्थान विश्वविद्यालय में भी किसान कौमों को लड़ा दिया जाता था, जाटों को मीणाओं से लड़ा दिया जाता था, यादवों को जाटों से लड़ा दिया जाता था, गुजरों को मीणाओं से लड़ा दिया जाता था। लेकिन आपके भाई ने राजस्थान विश्वविद्यालय में भी 2010 में मनीष यादव किसान के बेटे की मदद करी, 2011 में प्रभात चौधरी की मदद करी, 2012 में राजेश मीणा की मदद करी। और आज आप सीनियरियो देख लो, इस राजस्थान विश्वविद्यालय में जो दलित भाई चुनाव लड़ने की सोचते नहीं थे वो पूजा वर्मा बनी मेरे भाइयों, विनोद चाकर दलित अध्यक्ष बने। ये आपकी भाई की देन है दोस्तों। मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों जिस दिन राजस्थान की राजनीति में आपका भाई
उस लेवल पर पहुंच जाएगा, तब हमारी ये कोशिश होगी कि राजस्थान की राजनीति भी किसानों के बेटों के हाथों में हो। दोस्तों, यहाँ के मंत्रालय किसानों के पास हो, किसानों के बच्चे के पास हो। आज बहुत बुरा दुख होता है मेरे भाइयों, जब वोट हम दे, सरकार हम बनाए और डिपार्टमेंट हमें जब मिलता है तो कोई खाद्य मंत्री, कोई सहकारी मंत्री, अरे भाई चिकित्सा मंत्री, PWD मंत्री, वो जो बिजनेस खान मंत्री, जहाँ खजाना है उन खजानों के मालिक कौन बैठे हैं, उन शिक्षा मंत्री कौन है, इस बात को आपको जांचना होगा। जब वोट हमारा है, जब ST/SC माइनॉरिटी, जब गुजर और वो ये सारे मिलकर किसान को में जब कांग्रेस को बनाती है, तो कांग्रेस को सोचना होगा कि जो हमारा असली वोट बैंक है उसको उतना ही उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। ये पार्टी ये कहती है कि जनरल सीटों पे ST/SC का क्या काम, टिकट देते हैं तो भी ये बात करते हैं कि ST/SC के लिए ST/SC की रिजर्व सीट है, जनरल सीटों पर टिकट नहीं देंगे। मैं कहना चाहता हूँ, तुम जिनको टिकट देते हो, जिनको तुम मंत्री बनाते हो, वो तुम्हें वोट कितने देते हैं, उनके तो घर वाले भी तुम्हें वोट नहीं देते, वोट तो हम देते हैं। आप सब लोगों का आशीर्वाद सलाह लेने आपके बीच में मैं आया हूँ। आपका जैसा भी सहयोग हो, समर्थन हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे फिजिकली, और जब चुनाव की घोषणा हो जाए, आचार संहिता लग जाए, और जब आपको लगे तो एक दिन, दो दिन आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करके, लेकिन बीच में जैसे संडे शनिवार जब भी आपको लगे, आपका भाई का प्रचार करने एक दिन जरूर आना। आप जैसे सुंदर बच्चे, स्मार्ट लड़के हाड़ौती में जब घूमोगे, हाड़ौती की गलियों में, हाड़ौती के आप जब स्मार्ट सुंदर चेहरे से बहुत घूमोगे, आप जब कहोगे वो गलियों में, हाड़ौती की गलियों में घूम के कि मैं RS की तैयारी कर रहा हूँ, मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने 12th 90% से पास किया है, मैंने 10th 90% से पास किया है, तो मेरे भाइयों आपसे बहुत फर्क पड़ेगा उस एरिया में। वहाँ की माताओं बहनों को जब आप पैर पकड़ के वोट मांगोगे, मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों कि जब नरेश मीणा जिस विधानसभा से चुनाव लड़े, वहाँ जितने वोट है, क्योंकि मैं जानता हूँ एक विधानसभा में 2.5 लाख वोटों से ज्यादा नहीं होते, और मुझे विश्वास है अगर 2.5 लाख वोट विधानसभा में होंगे तो राजस्थान के नरेश का प्रचार करने 2.5 लाख लोग आएंगे। तो राजस्थान से जितने वोट नहीं है उतने लोग मेरे लिए आएंगे, और एक लड़का एक वोट को कंधे पे बिठा के, माथे पे बिठा के अगर पोलिंग बूथ तक ले गया तो मुझे विश्वास है उन पेटियों में नरेश मीणा के अलावा दूसरा वोट नहीं निकलेगा। आपके बीच में आपका समय मांगने, प्यार मांगने, आशीर्वाद लेने आपके बीच में छात्र भाइयों को, युवा भाइयों को, कल मुझे कहा था हर सलमान का भाई अच्छा है, पीयूष है और जयपुर सिंह, सारे जो हमारे जो सारे साथी हैं, गोरा है, जूनियर होंगे सारे लोग। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद मेरे भाइयों। और ये पहली रैली अपनी ऐसे मेरे भाइयों, ये पहला कार्यक्रम ऐसा कि मैं अचानक से आया हूँ। अभी हमको यहाँ से कमरों पर जाना, हमें रैली नहीं निकालनी, ये चुनावी सभा नहीं है, ये केवल रामास्वामी है। तो नरेश मीणा की रामास्वामी में इतने लोग इकट्ठे हो जाए तो नरेश मीणा रैली करेगा। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप